इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल सार्वजनिक। क्या पाकिस्तान ने भी की चुनावी फंडिंग? खबर को लेकर कैसी सच्चाई आई सामने? इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। चुनाव आयोग द्वारा चुनावी चंदे की जानकारी को सार्वजनिक किए जाने के बाद से कई कंपनियों के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने देश के राजनीतिक दलों को बड़े पैमाने पर चुनावी फंडिंग की है। चुनाव आयोग की तरफ से गुरुवार 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल सार्वजनिक करने के बाद दावा किया गया कि पाकिस्तान की एक कंपनी ने भी राजनीतिक दलों को चंदा दिया। इस पाकिस्तानी कंपनी का नाम हब पावर लिमिटेड बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस कंपनी ने भी लोकसभा चुनाव 2019 में चुनावी चंदा दिया था। लेकिन इस बीच खबर को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स ने बड़ा दावा किया है। यह खबर एक अफवाह बताई जा रही है। जिस हब पावर कंपनी की बात की जा रही है वह एक भारतीय कंपनी है। हब पावर दिल्ली के गांधी नगर में रजिस्टर्ड एक भारतीय कंपनी है। बता दें कि जिस कंपनी ने चुनावी बॉन्ड्स खरीदे वह भारतीय रजिस्टर्ड कंपनी है। हब पावर कंपनी पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर में रजिस्टर्ड एक कंपनी बताई जा रही है। इस कंपनी की जानकारी जीएसटी के पोर्टल पर भी मौजूद है। ये कंपनी नवंबर 2018 को पोर्टल पर रजिस्टर्ड हुई है। हब पावर द्वारा दिए गए चंदे की बात करें तो इसने करीब 95 लाख का चंदा दिया है। यह चंदा 18 अप्रैल 2019 को उस समय दिया गया जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे। चुनावी बॉन्ड लिस्ट में हब पावर का नाम आने पर इस बात की सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा चलने लगी थी कि यह कंपनी पाकिस्तान रजिस्टर्ड है। चर्चा थी कि यह कंपनी पाकिस्तान में बिजली उत्पादक यानी पावर प्रोड्यूसर के तौर पर ऑपरेट करती है। लेकिन मामले को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, जिससे यह साफ हुआ है कि यह कंपनी पाकिस्तानी नहीं बल्कि भारत में रजिस्टर्ड एक कंपनी है। बता दें कि चुनावी बॉन्ड्स के माध्यम से सबसे ज़्यादा चंदा देने वालों में फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज 1368 करोड़ रुपए और मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 966 करोड़ रुपए का नाम सबसे पहले नंबर पर है। साथ ही कई अन्य कंपनियों जैसे जेके सीमेंट लिमिटेड, पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स, लक्ष्मी निवास मित्तल, आईटीसी लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड और मुथूट फाइनेंस लिमिटेड समेत कई कंपनियां शामिल हैं, जिन्होंने देश के राजनीतिक दलों को लाखों करोड़ों की फंडिंग की है। इन चुनावी बॉन्ड को बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, बीजेडी, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, टीडीपी, जेडीएस, एनसीपी, जेडीयू और समाजवादी पार्टी समेत कई अन्य दलों ने इनकैश किया है। वहीं आज शुक्रवार 15 मार्च को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार चुनावी बॉन्ड्स मामले को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने अपने 11 मार्च को दिए गए फैसले को दोहराते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बॉन्ड की पूरी डिटेल, खरीदारी की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी समेत देने को कहा है। बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।